नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। अपन ने जो राजस्थान की जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं, रिट भर्ती परीक्षा हैं, पटवार हैं, हाई कोर्ट हैं, राजस्थान पुलिस हैं, उसके लिए अपन ने जो टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट किए हैं। जो सबसे पहले अपन राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट की, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी, विश्व की ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, वो सारे टॉपिक यहाँ पर अपन उपलब्ध करवाएंगे। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में अपन ने सबसे पहला टॉपिक स्थिति विस्तार का पढ़ा। उसके बाद में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेशों में अपन ने पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में अपने पढ़ लिया, और अब अपना चल रहा है मध्यवर्ती जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो आज आगे अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे अपने साथ जुड़ सके और अपन अच्छे से अच्छे टॉपिक मैं आपके लिए उपलब्ध करवा सकूँ। संस्कृत के टॉपिक भी अपने चैनल पर चलेंगे अभी, तो सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अपन चलते हैं। देखो, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए तो अपन पढ़ रहे थे मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो भाग हैं ये तो हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब जो ये अरावली प्रदेश हैं, ये जो अरावली हैं, अरावली को अपन ने वर्गीकरण पढ़ रहे थे कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये उत्तरी अरावली हो गया, यह मध्यवर्ती अरावली है और ये दक्षिणी अरावली है। मुख्यतः ये 7 जिलों में फैला हुआ है और टोटल इसमें 13 जिले आते हैं। तो 3 जिले उत्तरी अरावली में, एक अजमेर मध्यवर्ती में, और जो बाकी 3 जिले हैं मुख्यतः राजसमंद, डूंगरपुर और सिरोही, ये 3 मुख्यतः कहाँ आते हैं? दक्षिणी अरावली के अंदर। कौन सी? दक्षिणी अरावली में। इसके अलावा 4 जिले जो अन्य भी आते हैं इसके अंदर, जो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों अपन आज पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन ने ये उत्तरी अरावली के बारे में कल पढ़ा था, और आज अपन पढ़ेंगे मध्य अरावली के बारे में। ये क्या है? मध्य अरावली। ये उत्तरी अरावली, ये दक्षिणी, और ये क्या है? मध्य अरावली। तो मध्य अरावली में एक ही आता है, कौन सा? अजमेर। कौन सा जिला आता है? अजमेर। अब यहाँ मध्य अरावली के अंदर कौन कौन सी, तो यहाँ पर जो चोटियाँ पाई जाती हैं, पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और कौन कौन सी यहाँ दर्रा या नाल हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ की बात करें सबसे ऊंची चोटियों की, पर्वत चोटियों की। तो यहाँ पर जो चोटी हैं, सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? मेरिया जी। मेरिया जी, ये इसको मोराम जी भी बोलते हैं, मेरिया जी या मोराम जी। कई किताबों में गौरम जी भी लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। मेरिया जी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हैं, जो कहाँ पर है? टाटगढ़ अजमेर में है। टाटगढ़ अजमेर में, अजमेर के अंदर है, टाटगढ़ के अंदर। इसकी ऊंचाई है वो 933 मीटर ऊंची है, 933 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? यहाँ की दूसरी जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तारागढ़। तारागढ़, ठीक है, 870 मीटर ऊंची है ये, 870 मीटर ऊंची। और तीसरा यहाँ पर क्या है? नाग पहाड़। क्या है? नाग पहाड़। तीसरा है यहाँ का नाग पहाड़। नाग पहाड़, जिसकी ऊंचाई है 795 मीटर ऊंची है। तो 3 यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। एक तो मेरिया जी या मोराम जी इसको कहते हैं, 933.72 है। तो 933 मीटर ऊंची यहाँ की सबसे ऊंची जो मध्यवर्ती अरावली की, अजमेर की। दूसरे नंबर तारागढ़ 870 मीटर, और तीसरी कौन सी है? नाग पहाड़, जिसकी ऊंचाई 795 मीटर ऊंची। तो आपको ये मुख्यतः याद रखना है, मेरिया जी और तारागढ़, ये 2 मुख्य हैं यहाँ की। तो मुख्यतः इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि एक चोटी उत्तरी अरावली की दे देते हैं, एक मध्य की दे देते हैं, और एक दक्षिण की दे देते हैं। ठीक है, फिर उसका मिलान करना देते हैं। जैसे एक तो दे दिया रघुनाथगढ़, ठीक है, एक दे दिया यहाँ पर दे दिया तारागढ़ दे दिया, एक यहाँ पर आपका गुरु शिखर दे दिया, और उसके सामने उत्तरी अरावली, मध्य, दक्षिणी, इस प्रकार से मिलान करना
वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेरियाजी, तारागढ़ और नागपाड़, ये यहाँ की 3 चोटियाँ हैं। यहाँ की पहाड़ियों की बात करें तो मध्यवर्ती जो अरावली है उसकी पहाड़ियों को बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो अजमेर के चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ ये कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो अजमेर के अंदर यहाँ पर कुछ मध्यवर्ती अरावली में दर्रे हैं, तो कौन कौन से यहाँ पर दर्रे हैं जो नाल हैं उसकी बात करते हैं। कि सबसे पहले अपन यहाँ अजमेर की दर्रा की बात कर लेते हैं कि मध्यवर्ती अरावली जो है दर्रा, दर्रा या नाल यहाँ पर कौन कौन से हैं? मध्यवर्ती अरावली की दर्रे और नाल कौन कौन से हैं? तो दर्रा किसको कहते हैं? कि जब 2 पहाड़ियां होती है उनके बीच में जो तंग रास्ता होता है, जो संकड़ा रास्ता होता है, पतला रास्ता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा या नाल कहते हैं। आगे होगी बात समझ में कि दर्रा नाल किसको कहते हैं? 2 पहाड़ियों के बीच में जो संकीर्ण रास्ता होता है, तंग रास्ता होता है, जिसको हम पतला बोलते हैं, संकीर्ण बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा या नाल कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ दर्रा और नाल हैं, तो कौन कौन सी हैं? एक तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, एक तो बर दर्रा है जो अजमेर को जोड़ता है, बर, ये एक कहाँ पर है? पाली में। बर दर्रा है वो पाली में, बाकी सारी जो दर्रा है वो कहाँ पर है? अजमेर में है। तो यहाँ पर कौन कौन सी दर्रा हैं? देखो यहाँ की हैं, मैं बता देता हूँ, सूराघाट, सूराघाट, ठीक है, और इसके बाद में शिवपुरा, शिवपुरा, ये दोनों जो हैं ये अजमेर से मेवाड़ को जोड़ने वाली दर्रा हैं। अजमेर को मेवाड़ से जोड़ने वाली दर्रा है। तो बर है वो पाली में है, फिर सूराघाट, शिवपुरा, उसके बाद में देखो यहाँ की जो दर्रे हैं, पीपली दर्रा, ठीक है, उसके बाद में पाखेरिया दर्रा है, कचवाली की दर्रा, ठीक है, फिर झिलवाड़ा, कौन सी है? झिलवाड़ा, कचवाली, ठीक है, और उदावरी और देवारी, उदावरी और देवारी, ये जो दर्राएं हैं सारी कहाँ पर हैं? अजमेर में। एक दर्रा आपको ध्यान में रखना है, कहाँ की है? पाली की है, बाकी सारी दर्रा ये अजमेर की है। कौन कौन सी? सूराघाट, शिवपुरा जो अजमेर से मेवाड़ को रास्ता प्रदान करती है, पीपली, पाखेरिया, कचवाली, झिलवाड़ा, उदावरी और देवारी, ये सारी मध्यवर्ती अरावली की क्या है? दर्रा है। तो दोस्तों 3 चीजें अपने को पढ़नी है, ठीक है, कि यहाँ पर कौन सी पर्वत चोटियां हैं, उत्तरी अरावली की, दक्षिण की, मध्यवर्ती की। दूसरी बात अपने को ये पढ़नी है कि यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो उत्तरी अरावली में तो कोई दर्रा नहीं है, ठीक है, दर्रा कौन कौन सी? तो दर्रा उत्तरी अरावली में नहीं है। मध्यवर्ती अरावली की ये सारी दर्रा है जो आपको याद करनी है। और इन सारी जो जितनी भी दर्राएं हैं राजस्थान की, जितनी भी पर्वत चोटियां हैं और जितनी भी पहाड़ियां हैं, उनके मैं अलग अलग छोटे छोटे वीडियो आपको ट्रिक के माध्यम से अलग से डाल दूंगा। ये तो टॉपिक के हिसाब से चल रहे हैं, उसी के अनुसार मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। बाकी आपके छोटे छोटे वीडियो वो आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जो अलग आपके ट्रिक के माध्यम से याद आपके हो जाएगी। तो आप पहले तो ऐसे प्रयास करेंगे। देखो सूराघाट, शिवपुरा दोनों सह से चालू है, 2 पीपली पै से चालू हैं, पीपली और पाखेरिया, फिर कचवाली, झिलवाड़ा, उदावरी और देवारी, ये है। बर आपको ध्यान रखनी है, बर कहाँ की है? पाली की है। बर एक यहाँ पाली में, बाकी सारी ये कहाँ की है? अजमेर की है। तो ये अजमेर वाली आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी कहाँ कहाँ की है। अब ये तो हो गया मध्यवर्ती अरावली। अब अपन बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। कौन सी अरावली की? दक्षिणी अरावली की अपन बात करते हैं। और मध्यवर्ती अरावली में अगर के बाद में अपन करते हैं दक्षिणी अरावली की बात। हाँ, दक्षिणी अरावली की, उत्तरी अरावली हो गया, मध्यवर्ती हो गया, अब करते हैं दक्षिणी अरावली की। तो 4 मुख्यतः जिले आते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दिया। आप सीरियस हो जाए पढ़ने के लिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपके समझ में आ जाएगी।
टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूं। तो अब पढ़ते हैं दक्षिण अरावली के बारे में। तो ये मध्यवर्ती हो गया दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली, दक्षिण अरावली को वैसे दो भागों में बांटा गया, एक तो आबू खंड, एक तो आबू खंड, एक मेवाड़ प्रदेश। दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। उसके आधार पर पढ़ते हैं कि यहाँ की कौन कौन सी मतलब पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन से यहाँ पर पठारी भाग हैं और कौन कौन से यहाँ की दरा हैं, कौन कौन सी यहाँ की चोटियाँ हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ये दक्षिणी भाग है और सबसे ज़्यादा इनका विस्तार कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। सबसे ऊंची चोटी ज़्यादा कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो सबसे पहले अपन यहाँ की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। पहाड़ियाँ, तो पहाड़ियों में देखो कौन कौन सी, एक तो बाखर। बाखर हम किसको कहते हैं, बाखर, ये आपको ध्यान में रखना है। बाखर देखो सिरोही है, ये यहाँ पर क्या है, सिरोही है। और सिरोही की यहाँ तिरवतम जो पहाड़ियाँ हैं, तिरवतम जो कटी-पटी यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बाखर कहते हैं। कि पूर्वी सिरोही में, पूर्वी सिरोही में तिरवा ढाल वाली, तिवर ढाल वाली, ढाल वाली पहाड़ियां को हम क्या कहते हैं, बाखर कहते हैं। कि पूर्वी सिरोही के अंदर तिरवा ढाल वाली क्या है, यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाखर कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ तिरवा ढाल वाली पहाड़ियां हैं, इस प्रकार से तिरवा ढाल वाली क्या है, पहाड़ियां हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बाखर कहते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ की पहाड़ियां कौन कौन सी हैं। तो पूर्वी सिरोही के अंदर तीव्र ढाल वाली जो क्या है, पहाड़ियां हैं, उसे क्या कहा जाता है, बाखर कहा जाता है। ये देखो तीव्र ढाल है, इनके ढाल कैसे हैं, तेज ढाल है। तो तेज ढाल वाली जो पहाड़ियां है ना, उसको हम क्या कहते हैं, बाखर कहते हैं। तो ये आबू खंड में आ जाता है। फिर मेवाड़ प्रदेश में बात करें तो एक आपको शब्दावली यहां पर ध्यान रखनी, गिरवा। गिरवा, गिरवा ये आपने पहले भी चर्चा की थी। उदयपुर है, जैसे मान लीजिए ये उदयपुर है, ठीक है, ये उदयपुर है। और उदयपुर की चारों तरफ ऐसे अर्धचंद्राकार आकृति में ऐसे पहाड़ियां फैली हुई हैं। अर्धचंद्राकार आकृति में इस प्रकार की ये पहाड़ियां फैली हुई हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। कि उदयपुर के चारों ओर जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं उसे हम क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। गिरवा का मतलब आपने गिरवा सुना होगा, हवाई जब चलती है ना गोल घेरे में तो उसको गिरवा हवा बोलते हैं। उसी प्रकार से मतलब उदयपुर की चारों तरफ ये क्या है, पहाड़ियां हैं, ठीक है। अर्धचंद्राकार आकृति में ये पहाड़ियां हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। तो आपकी ये दोनों चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ की जो दक्षिणी अरावली में पहाड़ियां, एक तो कौन सी हो गई, यहाँ पे सिरोही के अंदर, सिरोही में तिरवा ढाल वाली, ठीक है। दूसरी यहाँ उदयपुर के अंदर, उदयपुर के चारों ओर क्या है, पहाड़ियां, उसको हम क्या बोलते हैं, गिरवा कहते हैं। तो ये दोनों शब्दावली कई बार एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको दोनों को ध्यान में रखना है। आ गई होगी यहाँ की पहाड़ियां कौन कौन सी है। अब देखो अपन चर्चा करते हैं यहाँ के पठारों की। यहाँ पठार कौन कौन से हैं, तो सबसे मुख्य यहाँ का है उड़िया पठार। उड़िया पठार राजस्थान का ये सबसे ऊंचा पठार है, सबसे क्या है, ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा ये पठार है। ऊंचाई इसकी कितनी है, 1360 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है, 1360 मीटर ऊंचा है ये। आपको ध्यान रखना है उड़िया पठार, एक तो देखो पर्वत होता है, एक पर्वत चोटी, और एक पर्वत होता है, एक पठार होता है। पठार तो हम किसको कहते हैं, जो ऊपर से कैसा होता है, समतल होता है, उसे तो हम पठार बोलते हैं। और जो पर्वत किसको बोलते हैं, ऊपर से जो शंकुनुमा होता है, नुकीला होता है, तीखा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पठार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पर्वत और पठार में क्या अंतर। तो पठार ऊपर से कैसे होते हैं, समतल होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। देखो
इस प्रकार से होते हैं पठार, ऊपर से कैसे होते हैं, समतल होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और राजस्थान के अंदर यहाँ सबसे ऊंचा जो पठारी भाग है वो कौन सा है, उड़िया का पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर ऊंची, 1360 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है। और ये कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है, कहाँ है, सिरोही में, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ठीक है। और इसी के ऊपर माउंट आबू नगर है वो बसा हुआ है, और यहाँ का सबसे ऊंचा जो नगर बसा हुआ है वो माउंट आबू ही है, ठीक है। और इस यहाँ पर माउंट आबू में कौन सी एक झील है, कौन सी झील है, नक्की झील। सुना होगा कि आप देवताओं ने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था, तो नक्की झील आप ध्यान में रखेंगे। कौन सी झील है, नक्की झील, यहीं पे है नक्की झील, जिसको देवताओं ने नाखूनों के द्वारा इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर है आबू चोटी या आबू पर्वत या आबू पठार भी कह सकते हैं इसको, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, ठीक है। इससे 160 मीटर ऊंचा है उड़िया का पठार। दूसरे नंबर का है आबू पठार, ये आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरे नंबर का कौन सा है, आबू पठार, ये भी कहाँ है, सिरोही के अंदर है, और इससे ये ऊंचा है उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर ऊंची है, कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है, ठीक है। फिर अगले की बात करते हैं, तो यहीं पे नक्की झील है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये कहाँ है, सिरोही के अंदर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर है सिरोही में, ये आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो अगला है यहाँ का पठार, तो आप पठारों के बारे में अपन सबसे पहले जान लेते हैं। दूसरा देखो आपका कौन सा है यहाँ पर, बोराट का पठार, बोराट का पठार, बोराट का पठार, ये कहाँ का है, गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच। देखो एक तरफ है गोकुंदा उदयपुर में, गोकुंदा, और एक तरफ क्या है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, उन दोनों के बीच में ये फैला क्या है, पठारी भाग है। ये कहाँ है, राजसमंद में है, और ये कहाँ है, उदयपुर के अंदर है, ये अपना पठारी भाग है, बोराट का पठार। तो कहाँ हो गया, गोकुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में जो पठारी भाग है वो कौन सा है, बोराट का पठार। अगला जो अपना पठारी भाग है वो कौन सा है, देखो अगला है लसाड़िया, लसाड़िया का पठार, ये कहाँ पर है, उदयपुर में है, कहाँ पर है, उदयपुर में। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। जो यहाँ पर निष्कलंकी संप्रदाय के जो मावजी थे उसने यहाँ पर लसाड़िया आंदोलन भी चलाया था, और ये लसाड़िया जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पर है, उदयपुर में, लसाड़िया का पठार। फिर है ऊपरमाल, कई बार आपने नाम सुना होगा ऊपरमाल, ये कहाँ पर है, एक तरफ बेंसौरगढ़, बेंसौरगढ़ जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, और एक तरफ बिजोलिया जो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, बिजोलिया कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। उन दोनों के बीच में ये पठारी भूभाग है, ठीक है। बेंसौरगढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, और बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में है। तो इन दोनों के बीच में एक पठारी भूभाग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊपरमाल, ठीक है, ऊपरमाल। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन भी इनसे संबंधित है, तो उसमें आपको इसकी पूरी डिटेल बता देंगे। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, बेंसौरगढ़ और बिजोलिया उन दोनों के बीच जो पठारी भूभाग है वो कौन सा है, ऊपरमाल का पठार, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, देखो देशहरों का पठार, कौन सा, देशहरों। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। अगला है देशहरों, देशहरों, जरगा और रंगा पहाड़ियों के बीच, एक तरफ तो देखो जरगा और एक पहाड़ी है रंगा, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में एक पठारी भूभाग है, दोनों के बीच में क्या है, पठारी भूभाग है, जो कैसा है, हरा भरा है, हरा भरा, हरा भरा भूभाग है, उसको हम बोलते हैं देशहरों का पठार। कौन सा बोलते हैं, देशहरों का पठार, ठीक है।
अब देखो एक अपना जो पठार है भौमट आंदोलन भी हुआ है। भौमट जो कहाँ है, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन तीनों के बीच में एक पठारी भूभाग है, उसको बोलते हैं भौमट का पठार। भौमट का पठार है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, अपने पठारी भूभाग हो गए। कौन से सबसे ऊंचा कौन सा हो गया, सबसे ऊंचा कौन सा हो गया, उड़िया का पठार हो गया, 1360 मीटर ऊंचा है। फिर आबू जो खंड है, पर्वत खंड है, ठीक है, 1200 मीटर ऊंचा है। उसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, आबू खंड और वहीं पे नक्की झील है जो उड़िया का पठार है। उड़िया के बाद में अगर हम बात करें बोरहाट का पठार, तो गोकुंदा और कुमलगढ़ के बीच जो है वो कौन सा हो गया, बोरहाट का पठार हो गया। फिर ऊपरमाल जो बेसोरगढ़ और बिजोलिया के बीच में। उसके बाद में अपन बात करें लसाड़िया का पठार, तो कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। इसके बाद में अगर हम बात करें लसाड़िया के बाद में, तो देशहरो दरगाह औरंगा पहाड़ियों के बीच, और भौमट जो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये आप को राज्य का तो वैसे पता ही है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको यहीं पे बता दिया है, ठीक है। बाकी आपको यहीं पे बता भी देंगे। अब देखो यहाँ की चोटियाँ, पर्वत चोटियाँ यहाँ की कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अब चोटियों की बात कर लेते हैं कि दक्षिणी अरावली की कौन कौन सी चोटियाँ हैं। तो सबसे पहली सबसे ऊंची है गुरु शिखर। गुरु शिखर, शिखर कहाँ पर है, सिरोही में, सिरोही में है, और ऊंचाई 1727 मीटर, ठीक है। गुरु शिखर जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी, 1727। वैसे कई जगह 1722 दिया होता है, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है, दत्तात्रेय का मंदिर है, दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो वो अनेक जोड़ दिया जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1727, अन्यथा 1722। यहाँ पर दत्तात्रेय का मंदिर है, ये सिरोही के अंदर है। यहाँ सबसे ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर है यहाँ पर, ठीक है, 1727 मीटर ऊंची, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। और भारत में देखें तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी भारत की हिमालय है, मध्यवर्ती भारत की ये गुरु शिखर है, और दक्षिणी भारत की अनाईमुड़ी जो है नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर है। तो सबसे मध्यवर्ती जो भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी 1727 मीटर ऊंची है, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर भी कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा है, संतों का शिखर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा गया है, तो किसको कहा गया है, गुरु शिखर को कहा गया है, ठीक है। 1727 मीटर सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की। गुरु शिखर के बाद में है शेर। शेर भी कहाँ है, सिरोही के अंदर ही है। गुरु शिखर के बाद कौन सी होगी, शेर, 1597 मीटर ऊंची, ठीक है, 1597 मीटर ऊंची है। उसके बाद में दिलवाड़ा, ये भी कहाँ है, सिरोही के अंदर ही है, 1442 मीटर ऊंची, 1442 मीटर ऊंची है। और दिलवाड़ा के बाद में जरगा है उदयपुर में। जरगा कहाँ है, उदयपुर में। जरगा कहाँ हो गई, उदयपुर में, ठीक है, 1431 मीटर ऊंची है, ठीक है। ये 1727 मीटर ऊंची है, ये 1597, 1442, और जरगा कितने हुई, 1431। और जरगा के बाद में बात करें तो अचलगढ़ और अचलगढ़ कहाँ हो गई, सिरोही के अंदर, 1380 मीटर ऊंची, सिरोही में 1380 मीटर ऊंची है। अचलगढ़ के बाद में अगर हम बात करें, अचलगढ़ के बाद में कुंभलगढ़, राजसमंद में कुंभलगढ़, ये कहाँ पर है, राजसमंद में है। राजसमंद में 1224 मीटर ऊंची है। तो ये तो प्रमुख चोटियां, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। अचलगढ़ के बाद में आबू खंड भी इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है ना।
आबू खंड है वो भी इसमें जोड़ सकते हैं। 1395 मीटर ऊंचा है आबू पर्वत। आबू है 1395 मीटर ऊंचा, ठीक है। ये सिरोही के अंदर है। ये यहाँ पर अगर करना चाहे तो ये कर सकते हैं। यहाँ पर 1395 मीटर ऊंचा है आबू जो पर्वत है। उसके बाद में ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही में। ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही के अंदर है। और ऋषिकेश के बाद में अगर हम बात करें तो ऋषिकेश के बाद में है अवार चोटी। ये 1017 मीटर ऊंची है। फिर अवार चोटी, अवार चोटी, ठीक है। अवार चोटी के बाद में कामन मगरा, कामन मगरा, ठीक है। और ये दोनों उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में है ये दोनों। उदयपुर में एक 1001 और एक 989 मीटर ऊंची। 1001 और एक 989 मीटर ऊंची है। अवार चोटी और कामन मगरा ये दोनों कहाँ पर है? उदयपुर की। एक हरवा चोटी और है, ये भी उदयपुर में है। हरवा चोटी ये भी उदयपुर में है, 989 मीटर ऊंची है। उसके बाद में सज्जनगढ़। इसके बाद में सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ ये कहाँ पर है? उदयपुर में। ये भी उदयपुर के अंदर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 938 मीटर ऊंची है। 938 मीटर ऊंची है। उसके बाद में दो जालोर की, एक तो डेरा पर्वत, डेरा पर्वत, और एक है रोजा बाखर। रोजा बाखर ये दोनों कहाँ के हैं? जालोर के हैं। ये दोनों जालोर के हैं, ठीक है। जालोर के हैं। इसकी एक तो 869 मीटर ऊंचा है, ये तो 869 मीटर है ऊंचा, और ये कितना है? 730 मीटर ऊंचा है। तो ये दोस्तों यहाँ की पर्वत चोटियाँ हैं। देखो, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा ये तीनों कहाँ है? यहाँ सिरोही के अंदर है। गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा। गुरु से जरा दिल से आशा रखो, ऐसा ट्रिक भी है इसका, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी है। गुरु से जरा दिल से आस रखो, ठीक है। यहाँ पे रघुनाथगढ़ आ जाती हैं, 1055 की मीटर ऊंचाई है। तो इसका ट्रिक के माध्यम से मैं आपको एक पूरा चोटियों का अलग से वीडियो डालूंगा, तो उसमें आप ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। अभी तो मैंने आपको सीधा ये बता दिया। तो गुरु शिखर सिरोही में 1727 मीटर, वैसे 1722 है, लेकिन दत्तात्रेय का मंदिर होने के कारण इसकी ऊंचाई 1727 मीटर। शेर 1597, दिलवाड़ा 1442, फिर जरगा उदयपुर में 1431, फिर अचलगढ़ सिरोही के अंदर 1380। यहाँ आबू पर्वत भी है एक 1395 मीटर ऊंचा। फिर कुंभलगढ़ जो राजसमंद में 1224, ऋषिकेश सिरोही में 1017, अवार चोटी उदयपुर में 1001, कामन मगरा 989, और हरवा चोटी ये भी कहाँ है? उदयपुर में है। सज्जनगढ़ 938 मीटर ऊंची, ये उदयपुर में। फिर डेरा पर्वत 869 मीटर, और रोजा बाकर 730। डेरा पर्वत और रोजा बाकर दोनों कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। तो ये मैंने अलग से बताया, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, जो अपने दक्षिणी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये यहाँ की पर्वत चोटियाँ हैं दक्षिण की। अब बात करें यहाँ की जो दर्रा या नाल कौन कौन सी हैं। यहाँ की दर्रे और नाल कौन कौन से? दर्रा और नाल, दर्रा और नाल, यहाँ कौन कौन सी दर्राएं हैं और कौन कौन से नाल हैं? तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है देशसूरी और सोमेश्वर। देशसूरी नाल, देशसूरी नाल, एक सोमेश्वर, सोमेश्वर, ये दोनों ही कहाँ हैं? पाली। ये दो दर्रा कहाँ की हैं? पाली की हैं, देशसूरी और सोमेश्वर, ठीक है। उसके बाद में देवारी, देवारी, हाथी दर्रा, हाथी दर्रा, केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल, फिर फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, ये कहाँ की हैं? उदयपुर की। ये दर्रा है उदयपुर में। ये कहाँ की हैं? उदयपुर की दर्रा है, ठीक है। और उसके बाद में कामली घाट, कामली घाट, कामली घाट,
कामली घाट, ठीक है। उसके बाद में गोरम घाट, गोरम घाट, हाथीगुड्डा, हाथीगुड्डा, ये कहाँ की है? राजसमंद, राजसमंद, ठीक है। और एक यहाँ जो उदयपुर में है, झीलवा पगल्या किनाल, झीलवा व पगल्या किनाल, नाल, ये दोनों मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ते हैं, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाली दर्रा है। तो ये दोस्तों यहाँ की दर्राएं हैं, आप ध्यान रखेंगे। देखो कौन कौन सी दर्रा हो गई। देशसूरी, सोमेश्वर, देशसूरी और सोमेश्वर दोनों कहाँ की हैं? पाली की है। देशसूरी और सोमेश्वर पाली है, ठीक है। देवारी, हाथीदर्रा, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, ये कहाँ की हैं? उदयपुर। देवारी, हाथीदर्रा, केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल, ये उदयपुर की है। कामली घाट, गोरम घाट और हाथीगुड़ा, ये कहाँ की है? राजसमंद में है। उसके बाद में झीलवा और पगल्या, ये मारवाड़, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाली दर्रा है, मतलब उदयपुर में है तो ये मारवाड़ को जोड़ती है, इधर मारवाड़ को जोड़ती है, ठीक है। आगे गुजरात जाने का रास्ता इनसे प्रदान किया जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ की दर्रा है। तो ये दर्राएं हो गई यहाँ की मुख्य जो दर्राएं हैं। अब देखो यहाँ जो दक्षिणी अरावली है, तो दक्षिणी अरावली के अंदर अपने आप क्या क्या पढ़ लिया, ये टॉपिक अपना वैसे पूरा हो गया। यहाँ की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो गिरवा और बाखर दो यहाँ की मुख्य पहाड़ियाँ हैं। मध्य की जो पहाड़ी है वो मेरवाड़ा है, ठीक है। इधर की जो हर्ष की पहाड़ियाँ हैं, मालखेत की पहाड़ियाँ हैं, उत्तरी अरावली की ये पहाड़ी भूभाग है। और यहाँ की जो चोटियाँ हैं, तो इधर की रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची, यहाँ की जो मोरामजी या मेरियाजी जिसको कहते हैं, और यहाँ की सबसे ऊंची कौन सी हो गई? गुरु शिखर हो गई, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो चोटियों के बारे में अपने पढ़ लिया, सारी चोटियाँ। दक्षिण अरावली की गुरु शिखर, शेर जरगा, अचलगढ़ हैं, सज्जनगढ़ हैं, अवार चोटी हैं, ठीक है। ये सारी जो चोटियाँ हैं वो अपन ने पढ़ ली। यहाँ की दर्राएं और नाल कौन कौन सी, उनके बारे में अपन ने जानकारी हासिल कर ली। और दक्षिण में कि यहाँ पर पठारी भूभाग है, तो पठार कौन कौन से, तो उड़िया का पठार है, आबू पठार है, ठीक है, बोरहाट का पठार है, लसाड़िया का उदयपुर के अंदर पठार है, और देसहरों का पठार है। जरगा औरंगा पहाड़ियों के बीच जो हरा भरा भूभाग है वो कौन सा हो गया? देसहरों का पठार हो गया, ठीक है। उसके बाद में ऊपरमाल, ऊपरमाल है, और भम्मट का पठार। तो ये यहाँ के पठारी भूभाग थे जिनके बारे में अपने पढ़ा दोस्तों। यहाँ की चोटियाँ और यहाँ की जितनी भी दर्रा और नाल है, तो उसको आप अलग अलग बना करके याद कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अलग अलग ये जो पहाड़ियाँ हैं, पूरे राजस्थान की चोटियाँ हैं, उनकी अलग अलग वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा एक ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों अब यहाँ की औसत ऊंचाई अगर जान सकते हैं, तो यहाँ की 450 औसत ऊंचाई है उत्तरी अरावली की, यहाँ की 700 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है, और इसकी कितनी 1000 समुद्र तल से ऊंचाई। टोटल अगर बात करें तो 930 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। तो दोस्तों ये अपना था अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो मुख्यतः इसके अंदर 7 जिले और टोटल कितने आ गए? 13 जिले आ गए। बाकी अन्य में भी ये थोड़ा थोड़ा मतलब पहाड़ियाँ वो फैली हुई है, तो उसके बारे में भी आगे अपन अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।